सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत समर कैंप की 25 बोर के चौथी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन, सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथेनु अंदामी गुमना जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य भगवान परम पूज्य संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्य सूर्य पूज्य गुणिवरा जी महाराज के पावन चरणों में वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साथियों बहन को वंदन नमन। आप सभी के समक्ष समर वेकेशन के अंदर 25 बोल की क्लासेस चल रही जिसमें से आज चौथी क्लास है और पिछली 3 क्लासों में हमने 5 बोलों को समझा। जैसा कि हमने पहली क्लास में ही बात की थी कि 25 बोल यानी जैन आगमों की कुंजी, जैन आगमों का नवनीत आगमिक ज्ञान 25 बोलों के अंदर शॉर्ट में संक्षेप में समाहित किया हुआ है। क्लास शुरू हो उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि कंसंट्रेशन बनी रहे, सभी एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में हम लोग एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो हमें 4 घंटे जितनी एनर्जी मिलेगी और 4 घंटे जितना हम अध्ययन कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले बोल में जाना, पहले बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चारों गतियों में जाने के 4 कारण और चारों गतियों का स्वरूप हमने संक्षेप में समझा। दूसरे बोल में जाति 5, जीवों का विकास की अपेक्षा से 5 प्रकार में वर्गीकरण किया, 5 रूपों में, 5 जातियां, एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति। तीसरे बोल काया 6, काय 6 यानी 6 काय, संसार के सभी जीवों के शरीर की अपेक्षा से उन्हें 6 में समाहित किया। उसको बोला 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथे बोल इंद्रिय 5 यानी जो हमारी सेंसेस है, जो हमारी बाहर में कार्य करने की शक्ति है, वो किस किस प्रकार से कौन कौन सी सेंसेस होती हैं और वो कौन कौन सी, उन्हें शास्त्रों में हमें 5 प्रकार की हमने इंद्रियां कहा, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। और 5वां बोल पर्याप्ति 6 पर्याप्तियों के बारे में हम समझा कि जीव जब अपना 1 जन्म का आयुष्य पूरा करके दूसरे जन्म में जाकर जन्म लेता है, दूसरे भव में जाकर उत्पन्न होता है, तो गर्भ में आते ही वो सबसे पहले अपने जीवन में यानी आगे जब वो जन्म लेगा और उसके जो जो काम में आने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करता है, एबिलिटी को पाता है, जिसको नाम दिया पर्याप्ति। जैसे कोई बच्चा अगर बचपन से उसका सपना है वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप में से हो सकता है किसी का सपना हो डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर, कोई सीए, सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना सपना है, तो वो बनना चाहते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही 1st, 2nd, 5th क्लास तक उसने पढ़ाई की और वो बोले कि मुझे सीधा डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है, तो वो कर सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, यानी 1st क्लास से लेकर 12th तक, फिर ग्रेजुएट होगा, वो आगे पढ़ाई उस दिशा में करेगा, लेकिन 12th तक की पढ़ाई उसके लिए कंपल्सरी, तो वहां तक उसे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें जब अपना आगे जीवन पूरा व्यतीत करना है तो उससे पहले
जीवन में जो जो चीजें हमें जरूरत में पड़ती है, जिन जिन का हम प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं, तो इन सब का प्रयोग करने से पहले इन्हें प्राप्त करने की शक्ति हमें गर्भ में आते ही मिलती है, और उसको शास्त्रों में नाम दिया पर्याप्ति। तो इसीलिए कहा कि 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। तो 6 प्रकार की पर्याप्तियों को हमने जाना। आहार पर्याप्ति सबसे पहले मिलती है, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। 6 पर्याप्ति शुरुआत एक ही समय में होती है, लेकिन पूर्ण वो अपने अपने समय के अनुसार एक एक करके होती हैं और इसी क्रम में पूरी होती हैं। यहाँ तक का विषय हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। इसके बाद आता है हमारे पास छठा बोल। छठा बोल प्राण 10। स्क्रीन सबको दिख रही है? भैया स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी गुंडा जी, हो रही है। ठीक है। छठा बोल प्राण 10। हाँ जी, प्राण का मतलब है, प्राण शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। हम क्या कहते हैं कि प्राण, जैसे कभी किसी जीव की मृत्यु हो गई तो हम कहते हैं कि उसके शरीर से प्राण निकल गए, प्राण समाप्त हो गए। तो प्राण जो है वो हमारे बहुत यूज में आने वाला शब्द है, लेकिन प्राण का एक्चुअल में मतलब क्या है? प्राण का मतलब है एक तरीके से शक्ति। प्राण यानी शक्ति, जो हमें पर्याप्ति में हमने क्या प्राप्त किया? योग्यता को प्राप्त किया, इंद्रियों को प्राप्त करने की, इंद्रियों को बनाने की, शरीर को बनाने की, इसकी योग्यता को हमने पाया तो उसे कहा पर्याप्ति। लेकिन उस योग्यता को जब हम प्रयोग में लेकर आते हैं तो उसे प्रयोग करने की जो शक्ति होती है उसका नाम है प्राण। जीव के अंदर इंद्रियों की, मन वचन काया को कार्य में प्रवृत्त करने की, यानी उसे यूज करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस शक्ति को कहा जाता है प्राण। और प्राण जो है वो हमारे वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण, लेकिन यहाँ पर हम केवल द्रव्य प्राण की चर्चा करेंगे। द्रव्य प्राण का मतलब है कि जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास आंख है, अब आंख से हम देखते हैं, और हमने पिछली बार जब बात की थी इंद्रियों की शक्ति के बारे में कि इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसलिए आंख से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, यानी उनकी जो प्राण शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती है। हर इंद्रिय की, हमारे मन वचन काया की, इन सबकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी जब जीव का जन्म हुआ उसके अंदर जो प्राण शक्ति आई थी वो बहुत पावरफुल और वो पूरी मात्रा में आई थी, पूरा लॉट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने उसको यूज किया वैसे वैसे हमारी वो प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होती रहती है। इसीलिए हमारी इंद्रियों की शक्ति को हम कहते हैं कि कम हो गई उम्र के साथ साथ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की एक बड़ी आयु आने के बाद भी वो शक्ति कम नहीं होती। अक्सर किनका होता है, जब हम कहते हैं ना कि योगा करने से 20 साल उम्र हमारी और बढ़ जाती है, तो हमारी उम्र कैसे बढ़ती है? हम तो कहते हैं कि जितनी हमारी आयु है वो बढ़े, उससे ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो 20 साल उम्र कैसे बढ़ गई? वो बढ़ने का मतलब इतना है कि जो हमारी प्राण शक्ति थी इंद्रियों की, वो प्राण शक्ति योगा करने से वो कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ती रहती है। हमारी प्राण शक्ति कब घटती है? जब हम इनका मिसयूज करते हैं। लेकिन अगर हम इनका सही तरीके से प्रयोग करते हैं, योगा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कायोत्सर्ग के द्वारा, इन सारी चीजों से हमारी इंद्रियों की प्राण शक्ति में एक अलग सा परिवर्तन आता है, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती रहती है। अभी हमारा क्या होता है कि हमारी एनर्जी सीधा सब बाहर जाती रहती है। हमारी हर समय आंखें खुली हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कोई उसका यूज नहीं है। मतलब यूज है लेकिन हम उसका एक सदुपयोग नहीं कर रहे, मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, हर समय कानों में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सुनते जा रहे हैं। कभी खाली बैठे हैं तो हमने सॉन्ग सुन लिए, कभी हमने कुछ सुन लिया, कभी इधर उधर देख लिया, फालतू की किसी से गपशप कर ली, कुछ बातें कर ली। तो हमारी शक्ति तो एक लिमिटेड है,
पर हम क्या करते हैं, उसको ना यूज करने के साथ साथ उसको वेस्ट करते जाते हैं। और वेस्ट होती, जैसे जैसे जितनी ज्यादा वेस्ट होती है उतनी ज्यादा हमारी शक्ति कम हो जाती है। एक टाइम आने के बाद वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पर लेकिन जो साधक होते हैं वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। जैसे कई लोग मौन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मौन मौन साधक जो होते हैं, हम उनकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं कि कभी अगर उनके मुंह से कुछ शब्द निकला, हमेशा वो मौन साधना करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा, एक कहते हैं कि आशीर्वाद के रूप में निकला, बहुत पावरफुल होता है। वो पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी मुख की जो शक्ति थी, रसना इंद्रिय की शक्ति, या वचन प्राण जो थे, वचन बल प्राण, वो उन्होंने इतना ज्यादा इकट्ठा करके रखा था, उसको वेस्ट नहीं किया। तो जब एक बार में वो निकलता है तो पूरी एनर्जी के साथ निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि मौन में बहुत पावर है। मौन करने से वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि इसलिए होती है क्योंकि वो जो उनकी प्राण शक्ति है वो उन्होंने अंदर संभाल कर रखी हुई है। इसी तरीके से हमने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जब हम आंख 1-2 घंटे 4 घंटे के बाद जब हम आंख खोल के देखते हैं तो हमें एक अलग सा ही महसूस होता है, अलग सा अनुभव आता है। वो क्योंकि इतने समय तक हमने अपनी प्राण शक्ति को बचा कर रखा। तो ये जो प्राण है ये हर जीव को प्राप्त है, अलग अलग मात्रा में प्राप्त है, अलग अलग संख्या में प्राप्त है। लेकिन हम उनको जितना ज्यादा यूज करते हैं, जिस प्रकार से यूज करते हैं, उस प्रकार से वो हमारे घटते या बढ़ते रहते हैं। तो अब आया इसके अंदर, ये है द्रव्य प्राण, ये शरीर से संबंधित है। छठे बोले प्राण 10। पहला श्रोत इंद्रिय बल प्राण। श्रोत इंद्रिय बल प्राण मतलब कानों से सुनने की शक्ति हमारी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे 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 करके अगर हम एकांत में बैठते हैं, हम नहीं सुनते, वहां से अपना ध्यान हटाते हैं, हम अलग बैठते हैं, तो हमारी कानों की जो शक्ति है वो इकट्ठी होती है, वो स्टोर होती है, और उसको स्टोर करके हम उसका यूज एक अच्छी जगह पर कर सकते हैं। इसी तरीके से चक्षु इंद्रिय बल प्राण। चक्षु इंद्रिय बल प्राण का मतलब हुआ आंखों से देखने की शक्ति। क्या हम पूरा दिन देखते ही रहते हैं या फिर हम कभी आंखें बंद करके भी अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं? हम अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा स्टोर करेंगे उतना ज्यादा हमारे प्राण मजबूत बने, उतने ज्यादा प्राण स्ट्रांग होंगे। तो ये चक्षु इंद्रिय बल प्राण। तीसरा है घ्राण इंद्रिय बल प्राण। घ्राण इंद्रिय बल प्राण का मतलब है नासिका से सूंघने की शक्ति। किसी किसी की प्राण शक्ति बहुत तेज होती है, वो अगर बहुत दूर भी बैठा है तो उसको इतनी जल्दी वहां से स्मेल आ जाती है, और किसी किसी की प्राण शक्ति कम होती है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत समय के बाद प्राण शक्ति घटने भी लग जाती है। या फिर एक प्रश्न आपके मन में ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनपे एक वृद्ध आयु आने के बाद उनकी बाकी चीजें तो कम हो गई, कानों से सुनना कम हो गया, आंखों से देखना कम हो गया, सारी इंद्रियों की शक्ति उनकी कम हो गई, लेकिन उनकी स्मेलिंग पावर बढ़ जाती है। अब वो स्मेलिंग पावर उनकी क्यों बढ़ गई? पांचों इंद्रियों की अपने आप घटनी चाहिए थी, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि सूंघने का काम उनका ज्यादा नहीं था। उनको सुनने का काम पूरा जीवन उन्होंने किया, देखने का काम किया, चखने का काम किया, टचिंग का काम, स्पर्श इंद्रिय का काम किया, लेकिन सूंघने का काम उनका बहुत ज्यादा नहीं रहा। कितना आप पूरा दिन तो सूंघते नहीं रहोगे कुछ ना कुछ, तो एक टाइम पर ही आप सूंघोगे। तो जब बाकी प्राण जो है उनके, बाकी इंद्रियों की प्राण शक्ति अगर उनकी कम हो गई तो वो जो सारी एनर्जी है वो उनकी केवल घ्राण इंद्रिय के अंदर सीमित हो जाती है, तो उनकी वो बढ़ जाती है। या फिर कईयों के साथ होता है रसना इंद्रिय बल प्राण है, यानी उनकी वो लोग बोलने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। एक आयु आने के बाद वो खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं। वो भी, उसका भी यही कारण है कि जितनी भी उनकी एनर्जी है वो सारी अब बोलने में निकल रही है। जितनी भी प्राण शक्ति अंदर थोड़ी बहुत स्टोर की हुई है, अब वो और तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए वो बोल बोलकर और उस अपनी एनर्जी को निकालते हैं। श्वास की शक्ति कम नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं होता। हमारा यूज सबसे ज्यादा श्रोत इंद्रिय का होता है या चक्षु इंद्रिय का होता है। सबसे ज्यादा हम इन दो इंद्रियों को यूज करते हैं, इसीलिए इनकी प्राण शक्ति सबसे पहले कम होती है। या फिर रसना इंद्रिय की, रसना इंद्रिय को भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप ये खुद अनुभव करके देखना कि जिस इंद्रिय की शक्ति को आप जितना ज्यादा यूज करते हैं, एक समय आने के बाद उस इंद्रिय की शक्ति सबसे पहले आपकी कम होती है। क्योंकि एक प्राणी है ना, वो एक पौद्गलिक शक्ति है, एक एनर्जी है।
आप एनर्जी को कितना ज्यादा यूज करते रहोगे, कितना भी यूज करोगे, करते करते वो खत्म तो होगी ना। लेकिन अगर आपने स्टोर कर ली योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो आपकी वो शक्ति कम नहीं होगी, क्योंकि जितना आप यूज करोगे उतनी आपकी एनर्जी इकट्ठी भी होती रहेगी, क्योंकि योग के माध्यम से आप और एनर्जी भी ले रहे हैं। छठे बोल पर श्रोत इंद्रिय बल प्राण, छठे बोल का पहला श्रोत इंद्रिय बल प्राण यानी कानों से सुनने की शक्ति। चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय में खाने की शक्ति भी आती है और बोलने की शक्ति भी आती है। रसना इंद्रिय में सॉरी खाने की शक्ति, रसन की, टेस्ट की पावर उनकी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, रसना इंद्रिय बल प्राण। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण यानी स्पर्श करने की शक्ति, स्पर्श के माध्यम से वो कितना अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें और है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, उन बच्चों के पास आंखों से देखने की शक्ति नहीं है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी टचिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि जब उनको ब्रेल लिपि सिखाई जाती है वो इतना अच्छी तरीके से उसको सीख लेते हैं कि वो टच करके भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हम उसको उतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते जितना कि वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की शक्ति कम है, आंखों के प्राण उनके यूज ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो जन्म से अंधे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वहां की जो प्राण शक्ति है वो उनकी दूसरी इंद्रिय में काम करती है, तो वो उनकी इंद्रिय की शक्ति स्पर्श इंद्रिय में कार्य करती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एक इंद्रिय की शक्ति, हाँ जी, स्पर्श इंद्रिय का मतलब ठंडा गर्म कुछ भी हम टच करते हैं, जो कोमल चिकना या कठोर जो भी हम टच करते हैं वो सब। तो जिस भी व्यक्ति की अगर एक इंद्रिय की शक्ति कम है तो आप अक्सर देखना कि उसकी किसी और इंद्रिय की शक्ति ज्यादा मिलेगी, ऐसा अक्सर होता है। तो ये हो गया स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, ये हो गए 5 इंद्रियों के बल प्राण, हम इन्हें 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण कहते हैं। उसके बाद आता है 3 बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। 5 इंद्रियों के 5, फिर 3 मन वचन और काया की। मन बल प्राण मतलब सोचने की शक्ति, हम कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो हम कहते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन क्यों हुआ? कि उनकी जो मन बल प्राण की शक्ति थी उसको उन्होंने मिसयूज किया। मिसयूज क्योंकि अच्छा सोचने में नहीं लगाया, उससे उन्होंने नेगेटिव चीजें सोची, उनके नकारात्मक विचार बने, और वो जो नकारात्मक विचार बने उन विचारों के कारण से उनका मन बल प्राण क्षीण हुआ, मन बल प्राण उनका एक तरीके से समाप्त जैसा हो गया, और उसके कारण से वो मन का उनको रोग लग गया, यानी उनको डिप्रेशन हो गया। तो ऐसा अक्सर होता है। और इसी तरीके से जो लोग बात बात पर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सोचते रहते हैं तो अक्सर कहीं जैसे हमने कहा डिप्रेशन हो जाता है, कई बार वो पागल हो जाते हैं या उनको मन के किसी भी तरीके के रोग लग सकता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि उनकी प्राण शक्ति उसकी समाप्त हो गई। तो अब मन जो है वो कहीं ना कहीं तो काम करेगा, तो फिर वो नेगेटिव रूप में काम करता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने विचारों को कहते हैं पॉजिटिव रखना चाहिए, और हमेशा अपने मन की दिशा को गलत दिशा में ना ले जाकर सही दिशा में ले जाना चाहिए। सम्यक चिंतन करना चाहिए। सम्यक चिंतन करने से या ध्यान करने से हमारे मन की पावर बढ़ती है, इससे हमारे मन बल प्राण और ज्यादा एक्टिव होता है। फिर है वचन बल प्राण यानी बोलने की शक्ति। अक्सर लोग कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, जितने भी ज्ञानी होंगे, जितने भी बड़े महापुरुष होंगे, वो अपने वचन बल प्राण को सीमित रखते हैं, कम बोलो या फिर जो बोलो अच्छा बोलो। जो लोग बहुत ज्यादा बिना कारण बोलते हैं या अक्सर उनकी बात बात पे कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत होती है, तो उनकी वचन बल प्राण की शक्ति एक समय आने के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए अपनी प्राण शक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। फिर है काय बल प्राण। अब काय बल प्राण का मतलब है हमारे शरीर का हलन चलन, हमारे शरीर की चेष्टा। देखिए काय बल प्राण हमारा वैसे तो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे शरीर के, और हम सोचे कि हमने अगर शरीर को स्थिर भी कर लिया तब भी हमारा काय बल प्राण चलता रहता है। अंदर में जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है वो भी हमारा काय बल प्राण है।
क्योंकि वो भी हर समय चल रहा है। हमारे शरीर के अंदर भी जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सब काय बल प्राण का ही प्रकार है। अगर काय बल प्राण खत्म हो गया तो हमारी शरीर की सारी प्रोसेस ही खत्म हो गई, इसलिए काय बल प्राण खत्म नहीं होता। लेकिन अगर हम बिना कारण शरीर को किसी तरीके से हिलाते डुलाते रहते, बहुत लोगों की आदत होती है हाथ हिलाते रहना, पैर हिलाते रहना बिना कारण, कुछ भी ऐसी अगर हम शरीर से क्रियाएं करते रहते हैं बिना कारण के, तो इसका मतलब हम अपने काय बल प्राण को वेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को मिस यूज कर रहे हैं। उसे हमें यूज करने के लिए बिना कारण से शरीर में चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। तो काय बल प्राण जब धीरे धीरे समाप्त होता है तो हमारे शरीर के अंदर वाली प्रोसेस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है और बाहर वाली प्रोसेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे हम एक बार में अभी हम घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई ऊपर नीचे भागने दौड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जब एक एज आती है तब वो उतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काय बल प्राण कमजोर पड़ गया। जो लोग उसको यूज करते रहते हैं और एनर्जी भी लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जिनको वॉकिंग की आदत है, वॉकिंग करते हैं, तो उन्हें चलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो जब खुले में उन्होंने वॉक करी, अपनी एनर्जी को उन्होंने चाहे निकाला, लेकिन साथ साथ उन्होंने और भी एनर्जी ली, तो उससे उनकी एनर्जी स्टोर होती रहती है और उनका काय बल प्राण एक्टिव रहता है। तो ये काय बल प्राण है। फिर आता है श्वासोच्छ्वास बल प्राण। श्वासोच्छ्वास बल प्राण भी हमारा हर समय चलता रहता है, और ये इसको हम ना अपनी तरफ से बंद कर सकते, ना अपनी तरफ से हम स्टार्ट कर सकते, यानी श्वास लेना छोड़ना हमारा हर समय चलता रहता है। श्वासोच्छ्वास बल प्राण, श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति। और फिर है आयुष्य बल प्राण, यानी हमारा ये जो शरीर है, ये जिसके बल पर टिका हुआ है उसका नाम है आयुष्य बल प्राण। अगर आयुष्य बल प्राण है तो बाकी के सभी प्राण काम करेंगे, अगर आयुष्य बल प्राण नहीं है तो बाकी के कोई भी प्राण हमारे काम नहीं कर सकते। तो आयुष्य बल प्राण को हम कह सकते हैं कि हमारी वो लाइफ की एक ऐसी पावर है, हमारी जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति भी इसे कह सकते हैं, कि हम जीवन केवल आयुष्य बल प्राण के ऊपर ही जी रही है। आयुष्य बल प्राण अगर आज भी समाप्त हो जाए, चाहे सारे प्राण भी समाप्त हो जाए ना, 9 बल प्राण भी, उसके बाद भी अगर आयुष्य बल प्राण चल रहा है तो जीव की मृत्यु नहीं हो सकती। जब तक आयुष्य बल प्राण चलता रहेगा तब तक वो जीवित रहेगा, और आयुष्य बल प्राण के समाप्त होते ही बाकी के बल प्राण चाहे कितने भी बचे हुए हो, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अब श्वासोच्छ्वास बल प्राण को आप ब्रीदिंग पावर भी बोल सकते हैं। अगर आप उसको अपने शब्दों में समझना चाहें तो ब्रीदिंग पावर है, श्वास लेने की शक्ति है। काय बल प्राण को वर्किंग पावर कह सकते हैं, कि हमारा जितना भी शरीर से काम हम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वो सब हमारा काय बल प्राण है, तो वर्किंग पावर हो गई। वचन बल प्राण हमारी स्पीकिंग पावर है, मन बल प्राण हमारी थिंकिंग पावर है, और 5 इंद्रियों के जो बल प्राण है वो हमारी सेंसेस की पावर है। ये 5 सेंसेस हमारी जो जो यूज करती हैं, जैसे जैसे एक्टिव होती हैं, वो सारा हमारा इन प्राणों के बल पर होता है। तो ये प्राण और पर्याप्ति, इन दोनों में हमने डिफरेंस भी समझ लिया, कि पर्याप्ति इनको प्राप्त करने से पहले की शक्ति है, जिसके योग्यता है, उस योग्यता के मिलने के बाद हमें ये शक्ति मिलती है, और ये प्राण शक्ति मिलती है। और 6 पर्याप्ति के अंदर ये 10 प्राण भी समाहित हो जाते हैं। जैसे हमने बोला था ना, आहार पर्याप्ति, ये आत्मा के 4 प्राण हैं। आत्मा के प्राण मतलब आत्मा जो है हमारी, वो किसके आधार पर है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत सुख और अनंत वीर्य। आत्मा है तो ये 4 प्राण है, ये 4 प्राण है तो आत्मा है। इन्हें आत्मा के भाग प्राण भी कहते हैं। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये हो गए आत्मा के भाव प्राण, और द्रव्य प्राण हो गए हमारे 10। अब इसमें दिखाया जैसे ये श्रोत इंद्रिय बल प्राण, सुनने की शक्ति आ गई। चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन से सोचने की शक्ति मन बल प्राण, वचन से बोलने की शक्ति वचन बल प्राण, काया की शक्ति काय बल प्राण,
श्वास लेने छोड़ने की शक्ति श्वासोच्छ्वास बल प्राण, और आयुष्य की शक्ति आयुष्य बल प्राण। ये हमारे 10 बल प्राण हैं। अब पर्याप्ति और प्राण दोनों को अगर हम एक साथ बैठाना चाहें तो उनका भी मतलब आपस में कनेक्शन है। जैसे कि हमारी जो आहार पर्याप्ति है, हमने कहा था कि आहार पर्याप्ति जो हमने पूरी की, यानी जो हमने डीएनए लिया या ऊर्जाहार लिया, वो लाइफ टाइम तक हमारे जीवन हमारे शरीर में रहता है। तो आहार पर्याप्ति हमारी आयुष्य बल प्राण पर के साथ कनेक्टेड है कि जब तक आहार पर्याप्ति है कब तक है, जब तक कि आयुष्य बल प्राण है, और जब तक आयुष्य बल प्राण है तब तक आहार पर्याप्ति है। ये दोनों एक साथ ही होंगे। जैसे ही आयुष्य बल प्राण समाप्त होगा वैसे ही जो हमने पहले समय में आहार पर्याप्ति ली थी वो भी हमारी नेचुरली समाप्त हो जाएगी। फिर शरीर पर्याप्ति के साथ हमारा काय बल प्राण जुड़ा होता है, क्योंकि शरीर बनाने की जो शक्ति हुई वो उससे काया में एनर्जी आई, शरीर से काम करने की शक्ति आई। तो शरीर बनाया हमने और उससे काम करने की जो शक्ति ली वो हो गया काय बल प्राण। फिर जो हमने इंद्रिय पर्याप्ति ली, इंद्रिय पर्याप्ति से हमारा चक्षु पांचों इंद्रियों के बल प्राण हो गए। इंद्रिय पर्याप्ति पांचों इंद्रियों के बल प्राण, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी की तो जिस जीव को जितनी इंद्रियां मिली उस जीव के उतने प्राण एक्टिव हो गए, बाकी के प्राण उसके दबे हुए हैं। इसी तरीके से श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के साथ श्वासोच्छ्वास बल प्राण जुड़ा है, भाषा पर्याप्ति के साथ वचन बल प्राण जुड़ा है, और मन पर्याप्ति के साथ मन बल प्राण जुड़ा हुआ है। तो ये पर्याप्ति और प्राण आपस में इनका कनेक्शन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये प्राण और पर्याप्ति का हुआ, उसके बाद आता है शरीर। छठा बोल हमारा प्राण का कंप्लीट होता है। सातवें बोल में है शरीर 5। आप सोचेंगे शरीर तो एक ही तरीके का होता है, हमें जो दिख रहा है शरीर तो शरीर है, शरीर को 5 तरीके का कैसे बोला? या तो हम बोले अनेक प्रकार का शरीर, या फिर हम कहें कि एक ही तरीके का शरीर। ये शरीर 5 तरीके के कैसे हो गए? देखिए, कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर फिर भी उनका अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस है। तो ये जो सातवां जो बोल है 5 शरीरों का, वो उसी चीज को एक तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जब तक जो चीजें हमें हेल्प कर रही है लेकिन अनविजिबल होकर, वो चीजें क्या है? वो हमारे 5 शरीर हैं। पहला शरीर है औदारिक शरीर, औदारिक शरीर। दूसरा व्याक्रिय शरीर, तीसरा आहारक शरीर, चौथा तेजस शरीर और 5वां कार्बन शरीर। ये शरीर कैसे बने? देखिए, संसार के अंदर ना बहुत सारे परमाणु हैं, साइंस में एटम्स बोलते हैं ना, एटम्स। संसार में ऐसे बहुत सारे परमाणु, बहुत, और वो परमाणु जो है वो केवल एक ही तरीके के नहीं है, उनमें अलग अलग वेराइटीज है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहां पर जाकर जब आपने कोई कपड़ा खरीदा, कोई ड्रेस खरीदने के लिए गए, तो आपको जो ड्रेस मिली और आपने ले ली, ऐसा तो नहीं होता ना, आप उसकी अलग अलग वेराइटीज मांगते हैं। अगर उसने आपकी मनपसंद भी दे दी, सबसे पहली नजर में आपको पसंद आ गई, तब भी आप वेराइटीज मांगेंगे कि इसमें और वेराइटीज दिखाओ, क्या पता और उससे अच्छी मिल जाए, इसमें और कलर्स दिखाओ, इसमें और डिजाइन दिखाओ, और इससे अच्छा कपड़ा दिखाओ। तो हमें वेराइटीज चाहिए होती हैं। इसी तरीके से संसार में जो पुद्गल है, जो परमाणु है, उनकी भी वेराइटीज है, और उनकी वेराइटी के कारण से ये 5 प्रकार के शरीर बने। पहला है औदारिक शरीर, जो औदारिक पुद्गलों से बना वो औदारिक शरीर है। औदारिक यानी उदार, उदार से बना है औदारिक, और उदार का मतलब होता है स्थूल, यानी कि जैसे हम कहते हैं मोटा मोटा, सबसे ज्यादा स्थूल, जो शरीर हमें बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है, जो परमाणु हमारे अनुभव में बहुत आसानी से आ सकते हैं, वो स्थूल परमाणुओं से बनने वाला शरीर औदारिक शरीर है। वो परमाणु औदारिक परमाणु कहलाते हैं। हमारे अनुभव में हमारी इंद्रियों के माध्यम से जितने भी तरीके के परमाणु आते हैं, उन सबको हम औदारिक परमाणु कहते हैं। औदारिक वर्गणा के पुद्गल भी इन्हें कहा जाता है। वर्गणा का मतलब है वैरायटी। और अब जैसे हमारा जो शरीर है
वो किससे बना? औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से, यानी ये औदारिक शरीर है। इसी तरीके से त्रियंच पशु पक्षी हमें जितने दिखते हैं वो सभी औदारिक शरीर है। अब एक पेड़ है, पेड़ के अंदर जीव है, तो जीव जो है वो जीव तो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमें पेड़ दिखता है। अब वो पेड़ क्या है? पेड़ भी तो एक शरीर है, चाहे उसका जीव हमें नहीं दिखता लेकिन वो शरीर तो है ना। तो वो शरीर किसका है? वो औदारिक शरीर है, क्योंकि वो त्रियंच का बना है, त्रियंच जीवों का है, तो वो भी एक शरीर है। तो जितने भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभी औदारिक पुद्गल हैं, उन्हें औदारिक शरीर कहा। अब औदारिक जो शरीर है उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषता है, कई लोग औदारिक शरीर की परिभाषा करते हैं कि जो हड्डी मांस इन चीजों से बना हुआ है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये परिभाषा हो सकती है लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न उठ जाता है कि पेड़ पौधे हैं या और जो प्लास्टिक है या कोई ऐसा सामान है तो उनके अंदर तो हड्डी मांस कुछ ऐसा होता नहीं, तो फिर हम उन्हें औदारिक शरीर कैसे माने, औदारिक पुद्गल कैसे माने। इसीलिए औदारिक पुद्गल का मतलब है कि जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें अनुभव में आ रहे हैं, स्थूल पुद्गल हैं जो बड़ी आसानी से हमें सब दिखाई दे जाते हैं, वो औदारिक शरीर के पुद्गल हैं। अब औदारिक शरीर में एक विशेषता है कि ना तो वो ज्यादा दुख सहन कर सकता ना वो ज्यादा सुख सहन कर सकता। कैसे? कोई व्यक्ति डेली कमाता है, डेली खाता है, 2 रोटी अपनी उसने एक समय की 2 समय की कमाई और उसका गुजारा चल जाता है, बड़ी मुश्किलों से गुजारा करता है, और उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी, उसको किसी ने बोला कि भाई तू मिठाई बांट। बोला क्यों मिठाई बांटूं? अरे तेरा इतना बड़ा काम हो गया तो मिठाई क्यों नहीं बांटेगा? बोला काम क्या हुआ? कहते तेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। 5 करोड़ की लॉटरी मेरी? हाँ तेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। वो सुन के एकदम से विश्वास होगा? लॉटरी कैसे लग गई? वो तो फटे हाल, उसके पास कपड़े भी पहनने को नहीं। अगर 5 करोड़ की लॉटरी लग गई मतलब क्या उसको दुख नहीं हुआ? उसको खुशी हुई, लेकिन इतनी एक्सेस में उसको खुशी हो गई कि वो भी उसको कंट्रोल नहीं हो पाती और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा खुशी होती है तो भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुशी भी सहन नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति है जिसको मारा पीटा जा रहा है या दुख दिया जा रहा है, अब दुख देते देते वो एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है, एक लिमिट के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है, वो शरीर सहन नहीं कर सकता। यानी औदारिक शरीर ना ज्यादा दुख सहन कर सकता ना ज्यादा सुख सहन कर सकता। इसीलिए जिन जीवों के पुण्य कर्म या पाप कर्म एक लिमिट में होते हैं, एक सीमा में होते हैं, उन्हें या तो मनुष्य बनना पड़ता है या त्रियंच बनना पड़ता है। दुख ज्यादा है तो वो त्रियंच बन जाते हैं, सुख ज्यादा है तो मनुष्य बन जाते हैं। यानी मनुष्य और त्रियंच वो तब बनते हैं जबकि उनके दुख लिमिटेड है। लेकिन अगर उन्होंने इतने ज्यादा पुण्य का बंध किया, इतने ज्यादा किया कि उनको सुख भी इतना अतुल सुख मिलना है, इतना ज्यादा सुख मिलना है। अब आज आप देखो ना, किसी के पास बहुत सुख है, इतना सुख है मतलब उसके हमेशा खजाने भरे हुए हैं, अलमारियां उसकी पैसों से भरी हुई है, उसे कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी वो खाए पिए ऐश करे घूमे फिरे। लेकिन क्या आप उतना भी कर सकते हैं? बढ़िया से बढ़िया उसके पास गद्दे हैं, उनके पास ऊपर सोए तो क्या है, सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है, वो सो ही नहीं सकता। और बढ़िया उसके पास खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मीठा खाता है, मीठे का शौक है तो उसको शुगर हो जाता है, बहुत ज्यादा घी तेल खाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। यानी वो शरीर उतना सहन ही नहीं कर सकता कि आपके पास कितना भी पैसा हो आप उसको एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकते। तो जब लेकिन हमारे पास इतने पुण्य हैं कि हमें उसको निरंतर प्रयोग करना है, हमें उसको यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज करना है, तो उस समय पर हम औदारिक शरीर नहीं पाते, हमें औदारिक शरीर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान ने बोला कि इस शरीर से तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो उस समय पर हमें वैक्रिय शरीर मिलता है। वैक्रिय शरीर का मतलब है जिसमें विक्रिया करने की शक्ति होती है, जिसमें चेंजेस करने की शक्ति होती है। वैक्रिय शरीर कभी छोटा कभी बड़ा बन सकता है, एक से ज्यादा से एक बन सकता है, अलग अलग तरीके के रूप अपने आप बना सकता है। ये वैक्रिय शरीर की शक्ति है। अगर वैक्रिय शरीर को कटपिट भी कर दिया जाए, जला दिया जाए, कुछ भी उसके साथ कर दिया जाए, तब भी वैक्रिय शरीर के पुद्गल ऐसे होते हैं कि वो समाप्त नहीं होते। और वैक्रिय शरीर के पुद्गल विजिबल भी हो सकते हैं, अनविजिबल भी हो सकते हैं।
औदारिक शरीर विजिबल होता है, लेकिन व्याक्रिय शरीर अनविजिबल भी हो सकता है। जैसे देव है, देवताओं का शरीर अनविजिबल है, पर अगर वो चाहे तो विजिबल भी हो सकते हैं, हमें दिख भी सकते हैं। तो वो व्याक्रिय शरीर की अपनी योग्य, अपनी व्याक्रिय शरीर की क्वालिटी है, इस तरीके का वो होता है। तो जब किसी को बहुत ज्यादा सुख मिलना है, बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा करना है, इकट्ठा उसने किया है, तब वो देवता का रूप लेता है, यानी देव गति में जाकर जन्म लेता है। कि इस वैक्रिय शरीर से, इस देव भव में जितना चाहो सुख का उपयोग करो, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो देव बन जाते हैं। जितना जितना सुख मिल पुण्य होता है, उस वाले वो देव बनते हैं, उसी क्लास के देव बनते हैं, उसी श्रेणी के देव बन जाते हैं। और अगर उन्हें बहुत ज्यादा दुख मिलना है तो फिर वो क्या बनते हैं, नरक में चले जाते हैं, नारकी बन जाते हैं। वहां पर उनको कड़ाहे में भी उबाल दिया जाए तब भी उनका शरीर समाप्त नहीं होता, उनके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाए तब भी समाप्त नहीं होता। तो व्याक्रिय शरीर तब मिलता है जबकि सुख या दुख एक सीमा से बाहर उसको मिलने हैं, तब उसे व्याक्रिय शरीर मिलता है। तीसरा है आहारक शरीर। औदारिक और व्याक्रिय शरीर तो चारों गतियों में बंटा हुआ है। और व्याक्रिय शरीर दो प्रकार का होता है, एक तो है कि देव और नारकियों को तो जन्म से प्राप्त है, लेकिन व्याक्रिय शरीर की एक लब्धि भी होती है। लब्धि मतलब एक ऐसी साधना के बल पर भी कोई उसको प्राप्त कर सकता है। कई लोगों में हमने बहुत बार सुना है ना कि उनके अंदर शरीर अपने आप को बदलने की, रूप बदलने की, रूप विक्रिया की शक्ति मिल जाती है, रूप परिवर्तन करने की शक्ति। तो वो और कुछ नहीं है, वो व्याक्रिय शक्ति ही है। व्याक्रिय शक्ति वैसे भी किसी को मिल सकती है। फिर है आहारक शरीर। आहारक शरीर आज के समय में नहीं होता। आहारक शरीर व्याक्रिय शरीर से भी सूक्ष्म पुद्गलों का है। और आहारक शरीर में जो 14 पूर्व के धारी मुनि होता है, 14 पूर्व का मतलब होता है कि पहले के समय में इतना ज्ञान होता था, इतना ज्ञान होता था जिसे 14 पूर्वों में बांटा गया था। वो 14 पूर्वों के धारी आज के समय में तो है ही नहीं। वो ऐसे मुनि हो और विशेष साधना करने वाले हों, उन मुनियों को विशेष साधना करते हुए आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। आहारक शरीर कभी भी जन्म से नहीं होता, आहारक शरीर हमेशा साधना से ही मिलता है। औदारिक शरीर जन्म से ही मिलता है, आहारक शरीर साधना से ही मिलता है, और व्याक्रिय शरीर जन्म और साधना दोनों से मिल सकता है। तो आहारक शरीर का प्रयोग तब होता है जबकि कोई मुनि, किसी ने साधना करी और उसको आहारक शरीर मिल गया, वो एक लब्धि है। अब किसी के पास, मान लो आपने प्रश्न किया कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, लेकिन उसके पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो उस समय पर वो क्या करते हैं कि अपने शरीर से क्रिस्टल जैसा, स्फटिक क्रिस्टल जैसा एक पुतला निकालते हैं। एक हाथ का पुतला निकालकर अपने शरीर से, और उसको जहां पर तीर्थंकर भगवान होते हैं उस पुतले को वहां पर भेजते हैं। वो पुतला तीर्थंकर भगवान से प्रश्न का उत्तर पूछता है, और प्रश्न का उत्तर पूछ के वो वापस उन मुनि के शरीर में आ जाता है, और मुनि उनका प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जिसने प्रश्न पूछा। ठीक है, शरीर से पुतला निकला, भगवान के पास गया, क्वेश्चन का आंसर लेकर वापिस आ गया, और हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन अगर वो पुतला जब तक भगवान के पास पहुंचा तब तक भगवान ने वहां से विहार कर दिया, तब क्या होगा? और ये काम क्योंकि एक समय में होता है, तो उस समय क्या होता है कि उस एक हाथ के पुतले में से एक मुंड, इतना पुतला उस पुतले के अंदर से निकलता है। वो फिर भगवान के पास जाता है, वहां से उत्तर लेके वो उस एक हाथ वाले पुतले में समाता है, और वो एक हाथ का पुतला फिर मुनि के शरीर में आता है, और फिर वो शंका का समाधान करते हैं। ये होता है आहारक शरीर। लेकिन ये हर किसी को होता भी नहीं। और ये जो आहारक शरीर का प्रयोग है वो किसी विशेष कारण के पड़ने पर भी प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने जरा सा पूछा चलो खेल खेल के लिए कर लिया, इसीलिए हर किसी को नहीं होता। क्योंकि उन्हीं को होगा जिनके अंदर ये समझ है कि इसका प्रयोग कब करना है। और जिसने शंका पूछी, जिसने प्रश्न पूछा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और उतनी देर में तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। लब्धि का मतलब होता है शक्ति, सिद्धि। जब हम कहते हैं कोई सिद्धि कर रखे हैं उन्होंने, उसको लब्धि भी बोलते हैं। तो आहारक शरीर ऐसा है। और इसके साथ साथ जब वो आहारक शरीर का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं लब्धि को फोड़ना।
लब्धि फोड़ना मतलब उन्होंने अपनी जो साधना थी, अपनी जो सिद्धि थी, उसका उन्होंने प्रयोग किया, तो उसका प्रयोग करने के बाद उन्हें वापस उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। प्रायश्चित करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति ने प्रश्न हमसे पूछा था, हमें प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, हमने किसी और से पूछवाया, भगवान से पूछवाया, लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चला कि हमने ऐसा किया। मतलब हमने उसके सामने देखते देखते कुछ गेम खेल दिया और उसे पता भी नहीं चला। पर चाहे किसी विशेष कारण से भी किया हो, पर किया तो ना, तो इसीलिए उसका पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये आहारक शरीर है। इसके बाद है तेजस शरीर और कार्मण शरीर। औदारिक, व्यक्रिय, आहारक, ये तीन अलग तरीके के। तेजस और कार्मण जो शरीर है ये एक डिफरेंट टाइप के शरीर है। तेजस और कार्मण शरीर हर समय हर जीव के साथ होते हैं संसारी अवस्था में। संसारी कोई भी जीव ऐसा नहीं। अणिमा सिद्धि एक अलग चीज है, वो योग की शक्तियां हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आहारक शरीर आज के समय में ये उपलब्ध भी नहीं है। तो तेजस और कार्बन शरीर जो है वो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास ये दोनों शरीर ना हो। मिनिमम अगर किसी जीव के पास शरीर हो सकते हैं तो वो 2 शरीर मिनिमम हर जीव के पास होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। 5 शरीर किसी भी जीव के पास एक समय में नहीं होते, या तो 2 या 3 या 4 तक हो सकते हैं। तेजस शरीर का मतलब है एक ऊर्जा, एक एनर्जी। हमारे शरीर में जो हीट है, जो गर्मी है, उसका कारण है तेजस शरीर। अगर तेजस शरीर निकल जाए तो शरीर में ठंडक पड़ जाती है। शरीर ठंडा पड़ा तो हम क्या कहते हैं, आत्मा निकल गई। क्योंकि आत्मा के साथ ये जो तेजस शरीर जुड़ा हुआ है, इस तेजस शरीर से शरीर के अंदर गर्माहट है, एनर्जी है। और ये तेजस शरीर क्या काम करता है, कई बार कहते हैं कि हमने जो भोजन किया तेजस शरीर उसको पचाता है, क्योंकि वो अग्नि रूप है, वो आग है, वो गर्मी है। लेकिन ऐसा नहीं, जो हमने भोजन किया वो औदारिक पुद्गल है। तो हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। औदारिक पुद्गलों को औदारिक शरीर ही पचाता है, दूसरा शरीर नहीं पचाता। तेजस शरीर केवल उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। जैसे हमने कुछ भी खाया, कुछ जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमारी हड्डी भी बनती है, हमारे शरीर में मांस भी बनता है, हमारे शरीर में खून भी बनता है, हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की धातुएं बनती है हमारे हर भोजन से। किसी भोजन से कुछ चीज ज्यादा बनती है। जैसे हमने कहा, मान लो किसी ने अनार का जूस पिया तो हम कहेंगे अनार का जूस पियो, उससे खून बढ़ेगा। हमने कहा किसी ने मखाने खाए तो हम कहेंगे उसको कैल्शियम अच्छा होगा, यानी उसकी हड्डी अच्छी मजबूत बनेगी। तो इसका मतलब क्या, हर चीज से, हर धातु में किसी धातु में स्पेशल ज्यादा बढ़ती है और बाकी धातुएं थोड़ी बनती है, लेकिन बनती सारी चीजें हैं। तो तेजस शरीर क्या करता है कि हमने जो भोजन किया वो जो पचा, उस भोजन को शरीर की अलग अलग धातुओं में पहुंचाता है कि इससे यहाँ पर ये बनना है, वहां पर ये बनना है, इससे अलग अलग कहाँ कहाँ पर पहुंचना है और इससे क्या क्या बनना है, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम तेजस शरीर करता है। एक तो ये हुआ इसका काम। अब दूसरा क्या है कि हमने कोई भाव किया, भाव करते ही हमारा कर्म का लौट आया, एकदम से आया और हमारा कर्म बन गया। अब कर्म जो बंधा, हमने अच्छे भाव किए, बुरे भाव किए, हमने ज्ञान की असाधना की, या फिर हमने अलग अलग तरीके के कुछ भी भाव किए। जरूरी तो नहीं ना एक ही तरीके का कर्म बंध हुआ, कर्म तो 8 तरीके के होते हैं। अब 8 हमने कौन सा भाव किया, उससे कौन से कर्म का बंध ज्यादा होना है, वो काम तेजस शरीर करेगा। कि जो कार्मण वर्गना के पुद्गल आए कार्मण शरीर में, तेजस शरीर उनको 8 स्टोरों में बांटे। अलग अलग स्टोर्स हैं 8 कर्मों के। तो इस कर्म का, इस भाव से ये कर्म ज्यादा बंधना है, ये कर्म कम बंधना है, तो उनको अलग अलग स्टोर्स में बांटने का काम तेजस शरीर का है। इसलिए तेजस शरीर इज डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है आहार का और कर्म का। ये एक ऊर्जा के रूप में है, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरली तेजस शरीर के माध्यम से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एक अलग तरीके की आत्मा बैठी है या वो ऐसा कुछ करवाती है, ऐसा नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से ये चीज होती है। ठीक है ना। जैसे आंख है, अब आंख से हम देखते हैं, हमने चश्मा लगाया,
आंख से, तो चश्मे से हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना चश्मा ही देख रहा है, ये एक बीच में एक यंत्र है हमारा जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं। इसी तरीके से वो काम हम तेजस शरीर के माध्यम से नेचुरली होता है। फिर है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर कर्मों का स्टोर है, कर्म का स्टोर। जितने भी कर्म हम करते हैं वो सभी जो इकट्ठे रूप में है उसका नाम है कार्मण शरीर। अनंत काल से कार्मण शरीर और तेजस शरीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्मण शरीर में जैसे कर्म होंगे उसके आधार पर ही हमें औदारिक शरीर मिलेगा, उसके आधार पर व्याक्रिय शरीर मिलेगा। हर ये कार्मण शरीर ऐसा है जिसके कारण से ही हमारा चक्र सारा चलता रहता है। तो कार्मण शरीर एक बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है जो सारे शरीरों में हमें घुमाता रहता है और इसके कारण से सारे कर्मों का बंध होता है। कार्मण शरीर से कुछ कर्म बाहर आए, उसके कारण से हमारे सामने कोई निमित्त आया, कोई हमने ऐसा कोई भाव किया और उसके कारण से वापस कर्म बंधे और वो कार्मण शरीर में आ गए। तेजस शरीर और कार्मण शरीर हमेशा साथ रहते हैं। अलग होंगे तो दोनों एक साथ अलग होंगे, लेकिन तब होंगे जबकि जीव सिद्ध होगा। तो सिद्ध होते हुए ये दोनों एक साथ ही अलग होते हैं। ये दोनों शरीर एक बार में कब होते हैं? जबकि एक जन्म से हम दूसरे जन्म में जाते हैं, वो बीच का जो टाइम है केवल उस टाइम पर ये दो तरीके के शरीर होते हैं। बाकी हर टाइम पे इनमें एक ना एक शरीर और इसके साथ होगा ही। अगर निरोध में भी है, एकेंद्रीय भी, तभी औदारिक शरीर तो होगा। तो इसीलिए केवल जो उसे बोलते हैं बाट बहता जीव, बाट बहता जीव का मतलब है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला। जब तक उसका जन्म नहीं हुआ, एक भव से मृत्यु हो गई, दूसरे भव में जन्म नहीं हुआ, बीच का जो टाइम है उस टाइम पर कार्मण और तेजस शरीर ही होते हैं और ये दो शरीर ही ऐसे होते हैं जो उसको दूसरे जन्म में लेकर जाते हैं। तो ये 5 तरीके के हमारे शरीर हैं, औदारिक, व्याक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म परमाणुओं का है, जो कि परमाणु हमारे आसपास घूम रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास अगर आयरन है, लोहे के कण है, तो वो अपने आप से मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और वो आपस में चिपक जाते हैं। इसी तरीके से ये जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं वो भी लोहे के कणों की तरह है और हमारे जो आत्मा के भाव हैं वो मैग्नेट की तरह है। जैसे ही हमारे कोई भाव होते हैं वैसे ही ये कार्बन वाले पुद्गल आकर हमारे साथ चिपक जाते हैं। तो ये कर्म का बंध होता है। तो ये औदारिक, व्याक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर हमारे 7वें गोल के अंदर आते हैं। ये मनुष्य का औदारिक शरीर, ये पूरा स्थावर त्रियंच मनुष्य, ये देवों का व्याक्रिय शरीर, ये जैसे जैसे कभी कोई अलग अलग रूप बना सकते हैं। ये नारकियों का व्याक्रिय शरीर, ये आहारक शरीर जो कि मुनि के शरीर से पुतला निकला और यहाँ पर गया, ये तेजस शरीर ऊर्जा के रूप में, और ये कार्बन शरीर 8 कर्मों का स्टॉक। विशेष प्रकार के औदारिक पुद्गलों से माता पिता अथवा पृथ्वी आदि 5 भूतों से बना होता है। बढ़ना, घटना, गलना, सड़ना और आहार से बढ़ना, आहार के बिना अपचित यानी समाप्त हो जाना, ये औदारिक शरीर का काम है। ये व्याक्रिय शरीर है, व्याक्रिय शरीर का काम है। अदृश्य व्याक्रिय परमाणुओं से निर्मित होता है और बढ़ता है। देवताओं नारकियों में जन्मजात होता है, मनुष्य त्रियंचों में किसी ना किसी लब्धि और योग से होता है। इस शरीर में जैसा चाहे वैसा रूप बनाने की शक्ति होती है। ये विजिबल, अनविजिबल बनने की और छोटा बड़ा होने की शक्ति भी इसके अंदर होती है। आहारक शरीर लब्धि संपन्न मुनि के होता है। इसकी डेफिनेशन 14 पूर्वधारी मुनि विशेष पुद्गलों का तीर्थंकर की रिद्धि का दर्शन, जिज्ञासा, संशय निवारण के लिए आहारक लब्धि से एक शरीर बनाते हैं जिसको आहारक शरीर कहते हैं। ये सारा वही जो कि अभी हमने किया। तेजस शरीर, और फिर ये कार्बन शरीर। इसमें अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो,
देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।